रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और पूरी दुनिया की इस यात्रा पर नजर। केंद्र बिंदु में रही राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात। इस मुलाकात में दोनों देशों के आपसी संबंधों से लेकर वैश्विक परिस्थिति पर बातचीत हुई। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के मौके पर दोनों नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्यों दोनों देशों के लिए यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण थी और इस यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंध किस दिशा में जा रहे हैं। फिर इस पर हम अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। सभ्यताओं के संगम से जन्मी एक दोस्ती, वैश्विक राजनीति के बदलते नक्शों तक एक ऐसा रिश्ता जो हर दौर में अडिग खड़ा रहा। दो राष्ट्र, दो ध्रुव। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और रूस के प्रगाढ़, मजबूत और चिरस्थायी संबंधों की, जो शीत युद्ध की ठंड से लेकर अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों तक जब जब दुनिया बदली, ये साझेदारी और भी मजबूत होती चली गई। और आज इसी ऐतिहासिक रिश्ते की गर्माहट को आगे बढ़ाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी के नए संकल्प तय करते नजर आए। इस कड़ी में दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, समुद्री सहयोग और उर्वरक के साथ साथ खाद्य सुरक्षा पर करार शामिल हैं। इस बीच दोनों नेताओं ने साल 2030 तक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को लेकर सहमति जताई, जबकि प्रधानमंत्री ने रूस के साथ भारत के संबंधों को ध्रुव तारे की तरह अटल बताया। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि भारत जल्द ही यूरेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रयास तेज कर रहा है। वहीं द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर बल देते हुए उन्होंने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिनों तक का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और ग्रुप टूरिस्ट वीजा देने का भी ऐलान किया। हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने गर्मजोशी भरे और आतिथ्यपूर्ण स्वागत के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की लगातार और बिना रुकावट आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है। पुतिन ने साथ ही भारत के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के निर्माण में रूसी मदद का भी जिक्र किया। हम सबसे बड़ा भारतीय न्यूक्लियर प्लांट बनाने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। 6 में से 3 रिएक्टर पहले ही एनर्जी नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। गौरतलब है कि विश्व के 2 शीर्ष नेताओं की इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थीं। बहरहाल दुनिया बदली, दौर बदला, लेकिन अगर नहीं बदली तो भारत रूस दोस्ती और इसी सदाबहार दोस्ती की सशक्त मिसाल है राष्ट्रपति पुतिन का ऐतिहासिक भारत दौरा, जो कि ट्राइड के साथ साथ टाइम टेस्टेड भी है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आज सवेरे से, जैसा कि आप जानते हैं कि कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे थे। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें एयरपोर्ट पर लेने गए थे। उसके बाद कल वो शाम को प्रधानमंत्री आवास पर गए थे। वहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की ओर से उनको भगवत गीता की पुस्तक वहां पर भेंट की गई थी। लेकिन जो आधिकारिक बातचीत है वो आज से शुरू हुई। ये सवेरे के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। उस वक्त के ये दृश्य आप देख सकते हैं। हैदराबाद हाउस है। यहाँ पर जब भी कोई बाहर से कोई विदेशी मेहमान आते हैं तो उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है। ये दृश्य हम आपको आज सवेरे के दिखा रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया और दोनों देशों के संबंधों को किस तरह से आगे ले जाना है, किन किन क्षेत्रों में और आगे साझेदारी की जा सकती है, किन क्षेत्रों में साझेदारी हो रही है और जो साझेदारी पहले से हो रही है उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये सब बातचीत वहां पर हुई है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत इसको कहा जाता है। दोनों देशों की ओर से जो दोनों देशों के उच्च अधिकारी हैं वो इस बातचीत में शामिल होते हैं। और यहाँ पर जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो विदेशी मेहमान उनके साथ आए थे, रूस के दूसरे अधिकारी आए थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे।
भारत की ओर से भारत के उच्च अधिकारी वहां पर मौजूद थे और दोनों नेताओं के बीच में यहां पर कई मामलों को लेकर के बातचीत हुई, चाहे वो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की बात रही हो या वैश्विक मुद्दों की बात रही हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसको लेकर के वहां पर बातचीत हुई। उसके बाद ये दृश्य दिखा रहे हैं, दोनों देशों के बीच में कई समझौते भी वहां पर हुए हैं, कई मामलों को लेकर के समझौते हुए हैं और ये समझौते काफी महत्वपूर्ण हैं। किस तरह से दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाया जाए, ये समझौते उसको कहीं न कहीं बयां करते हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के समझौते शामिल हैं। यहां तक कि एक समझौता ऐसा किया गया है जिसमें जो भारत के जहाज हैं, जो पानी के जहाज हैं, वो आर्कटिक में किस तरह से वहां पर जहाज चलाए जा सकते हैं, उसको लेकर भी वहां पर समझौता हुआ है। ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं बिजनेस फोरम के, जहां पर दोनों देशों के जो उद्योगपति हैं वो वहां पर मौजूद थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने साथ एक बड़ा डेलीगेशन लेके आए हुए हैं जिसमें रूस के कई सारे उद्योगपति वहां पर मौजूद थे। ये वहां के दृश्य हम दिखा रहे हैं। वहां पर भी प्रधानमंत्री की ओर से और रूस के राष्ट्रपति की ओर से जो उद्योगपति हैं उनको संबोधित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर बताया कि किस तरह से भारत के अंदर में पिछले 11 साल में रिफॉर्म हुए हैं, जीएसटी सुधार किए गए हैं और एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो माहौल बनाया गया है वो वहां पर उद्योगपतियों के सामने रखा गया। उद्योगपतियों को बताया गया कि आप अगर भारत में निवेश करते हैं तो भारत में इसके लिए पूरा माहौल है, ये सब वहां पर बताया गया। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जो इंडो रशिया बिजनेस फोरम की जो बैठक हुई थी वहां के ये दृश्य हैं और दोनों ही नेताओं ने वहां पर जो उद्योगपति आए उनको संबोधित किया। और कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भारत और रूस के बीच में क्या कुछ समझौते हुए हैं। प्रवासन और मोबिलिटी को लेकर के वहां पर समझौता हुआ है। अस्थायी श्रमिक गतिविधियों पर भी एक समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा अवैध प्रवास पर सहयोग समझौता हुआ है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को लेकर भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, काफी महत्वपूर्ण ये समझौता है। चिकित्सा, शिक्षा और विज्ञान में सहयोग के लिए भी दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। खाद्य सुरक्षा और मानकों में सहयोग समझौता भी दोनों देशों के बीच में हुआ है। इसके अलावा समुद्री और ध्रुवीय जल सहयोग की बात की गई है दोनों देशों के बीच में। ध्रुवीय जल में यानी कि आर्कटिक की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर जहाज़ों का किस तरह से संचालन होगा, उसमें रूस जो है भारत के जहाज़ों को, भारत के लोगों को प्रशिक्षण देगा। इसको लेकर के एक एमओयू दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है, एक समझौता हुआ है। समुद्री बोर्ड सहयोग पर भी एक एमओयू दोनों देशों के बीच में हुआ है, ये काफी महत्वपूर्ण है। उर्वरक को लेकर के यानी कि फर्टिलाइजर को लेकर के दोनों देशों के बीच में सहयोग हुआ है। जेएससी, यूरालकेम और भारतीय उर्वरक कंपनियों के बीच एमओयू किया गया है। कस्टम्स और वाणिज्य पर सहयोग के लिए भी वहां पर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण समझौता है, वो ये है कि पूर्व आगमन जानकारी के आदान प्रदान के लिए जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर के वहां पर समझौता हुआ है। भारत और रूस पोस्टल सेवा समझौता हुआ है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, दोनों देशों को आगे और मजबूती से आगे बढ़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत रूस के बीच में शैक्षणिक सहयोग को लेकर के वहां पर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। डीआईआईटी पुणे और नेशनल टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच एक एमओयू वहां पर किया गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी, लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच में एक एमओयू किया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वहां जाएंगे, वहां के स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, तो दोनों देशों के बीच में और संबंधों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के बीच मीडिया सहयोग को लेकर के वहां पर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। प्रसार भारती और गजप्रोम मीडिया होल्डिंग के बीच ये एमओयू में हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रसार भारती और नेशनल मीडिया ग्रुप में भी वहां पर एमओयू हुआ है। प्रसार भारती और बिग एशिया मीडिया ग्रुप के बीच भी वहां पर करार किया गया है। साथ ही साथ प्रसार भारती और टीवी नोवस्ती के बीच भी वहां पर सहयोग को लेकर के एक करार हुआ है। टीवी ब्रिक्स और प्रसार भारती के बीच में भी वहां पर एक समझौता हुआ है। और इसके अलावा आइए क्या कुछ बड़ी घोषणाएं वहां पर की गई हैं। दोनों देशों के नेताओं की जब बातचीत हुई उसके बाद 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमति बनी है।
यानी कि 2030 तक का एक रूपरेखा बनाई गई है, किस तरह से आर्थिक क्षेत्र में भारत और रूस सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया फैब्रिक ऑफ टाइम प्रदर्शनी के लिए समझौता हुआ है। साथ ही साथ रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा है, इसकी घोषणा की गई है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। रूसी नागरिकों के लिए ग्रुप टूरिस्ट वीजा मुफ्त होगा। और हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच में, अब आपको क्या लगता है किस तरह से ये बातचीत हुई है और आने वाले समय में ये दोनों देशों के बीच का जो ऐतिहासिक रिश्ता है वो किस ओर बढ़ेगा? चंद्रशेखर जी, बुलाने के लिए शुक्रिया। ये बहुत ही अहम रिश्ता है और जिस ढंग से आपने देखा कि पूरे प्रोग्राम को जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने संयोजित किया, जिसमें कि वहाँ पे जाके उनको रिसीव किया, उसके बाद जो अभी घोषणा आए हैं, जिस ढंग से मीटिंग्स हुए हैं, ये दिखाता है कि भारत और रूस कितने नज़दीक आ गए हैं। जैसे कि पहले एक बताऊं कि क्या घोषणाएं हुई हैं तो उसमें आपने दिखाया ही होगा, लेकिन मैं बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि 100 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड का प्लान है, ये दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज से 5 साल पहले केवल 10 बिलियन का ट्रेड होता था दोनों देशों के बीच में, और अभी लगभग 65 से 70 बिलियन के आसपास अभी हो रहा है, और उम्मीद है कि 100 बिलियन तक ये पहुंच सकता है 2030 तक। और जिस ढंग की घोषणाएं हुई हैं, जिस ढंग से मिलिट्री डिफेंस को लेके, एनर्जी कॉर्पोरेशन, पुतिन ने यह भी बोला कि हम एनर्जी कॉर्पोरेशन बरकरार रखेंगे, और वो उन्होंने यह भी बोला कि वो ट्रंप से बातचीत करेंगे कि भारत पे जो सैंक्शन या टैरिफ इसको रूस को लेके लगाया गया है उसको वो हटाएं उस पे। तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी अहम बातचीत हुई है। यूरेशियन यूनियन है जिसमें कि 5 देश हैं, रूस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, कजाकिस्तान, बेलारूस इत्यादि देश हैं उसमें। उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्लान है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होता है कि जो टैरिफ हटते हैं, उसके बाद जो आपका जो एक्सपोर्ट होता है या फिर इम्पोर्ट, दोनों काफ़ी बढ़ने की संभावना होती है। इसके साथ राष्ट्रपति पुतिन ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें यह भी बोला कि वो INSTC जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्टिविटी की बात हुई थी। कनेक्टिविटी में 3 कनेक्टिविटी, चंद्रशेखर जी, बहुत महत्वपूर्ण जिसकी घोषणा हमारे राष्ट्राध्यक्षों ने की थी। उसमें एक तो था कि INSTC की बात हुई थी, उसके बाद जो नॉर्दर्न कॉरिडोर, नॉर्दर्न सी रूट जिसको बोला जाता है, जो आर्कटिक के रास्ते से जाता है ऊपर, उसकी भी वहाँ पे बात हुई थी। इसके अलावा जो व्लादिवोस्तोक से चेन्नई ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसकी बात हुई थी। तो कनेक्टिविटी, ट्रेड, मिलिट्री कॉपरेशन, पॉलिटिकल कॉपरेशन, उन्होंने शांति की बात की। उन्होंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने, कि ये चाहते हैं कि भारत शांति में, शांति सहयोग बढ़ाने में, रूस यूक्रेन में भी शांति के साथ है। ये कोई किसी इस पर देश अभी के हम साथ बातचीत नहीं। करेंगे राजन कुमार जी। एक आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद एक महत्वपूर्ण विषय यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच में, ये हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।